हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने 12 साल बाद माँ बनने का फ़ैसला क्यों लिया। बात ये नहीं है कि इतना गैप क्यों है, बात ये है कि 12 साल बाद क्या मैं रेडी थी या नहीं। तो उसका ऐसे है, बात वो ऐसी है कि जैसे नॉर्मल सबकी प्रेगनेंसी होती है शादी के बाद। 2 साल के बाद मेरा पहला बेटा हुआ 2013 में। तो जैसे मोस्टली होता है कि 4-5 साल तक तो कोई नहीं सोचता है कि हाँ चलो एक बच्चा बड़ा हो जाए। और चूँकि एक उसमें बीच में ही बात ये भी आती है कि शादी के बाद ही मैंने अपना बीएड किया, शादी के बाद ही, और मैंने एमए की पढ़ाई की। फिर भी ये लगा क्योंकि कुछ जॉब करनी थी और कुछ ना कुछ तो करना ही था और अकेले रहना था। अकेले रहकर अपने बच्चे को थोड़े टाइम के लिए तो हम लोग अम्बाला में रहे थे 1 साल तक। फिर उसके बाद हम इधर आ गए, कानपुर शिफ्ट हो गए। वहाँ पर दूसरा बच्चा जब वहाँ पे अम्बाला में हुआ दूसरा बच्चा, तो फिर उसके बाद साथ ही साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। पढ़ाई भी तो 3-4 साल तक तो हमने कुछ नहीं सोचा, जैसे नॉर्मली सबके ऐसे होता है कि हाँ पहला बेटा 3। फिर जब हमने कोरोना के टाइम के पहले से ऐसे शुरू किया, मतलब फिर यहाँ डिसाइड किया कि हाँ एक और बच्चा होना चाहिए, एक और। अकेला सब भी बोले अकेला अच्छा नहीं होता ये वो, तो हमने कोरोना के टाइम के पहले से ही कोशिश करी। लेकिन फिर ऐसा हुआ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कोरोना के टाइम पर, जैसे मेरे आसपास के सारे लोग, कोई कहीं फंस गया, कोई कहीं फंस गया, सब लोग। तो मेरे हस्बैंड तो जहाँ थे फिर वो भी वहीं पे फंस गए, तो हम लोग साथ में नहीं रहे, बाकी सब लोग। ऐसे ही हुआ। और फिर उसके बाद लद्दाख पोस्टिंग आ गई। अभी लद्दाख है पोस्टिंग तो 8-9 महीने उधर नहीं, फिर उसमें टाइम पीरियड चला गया। फिर उसके बाद जब हमें अचानक से एक दिन हाँ कि आप भाई देहरादून पोस्टिंग आई है, तो देहरादून में रहने का मौका मिल रहा है। तो फिर क्योंकि मैं अकेले रहने लगी थी, फिर ये हुआ कि देहरादून में पोस्टिंग है तो चलो अच्छी जगह है, वहाँ रह लेते हैं चल के। फिर मैंने देहरादून हम लोगों ने रहने का फ़ैसला किया। लेकिन उसके टाइम पे उस समय भी एक प्रॉब्लम आ गई कि मेरे पैर में बहुत टाइम से ऐसे पेन होता था, एंकल में। फिर काफ़ी टाइम बाद जब एमआरआई हुआ तो पता चला कि उसमें एंकल जो लिगामेंट है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, तो डॉक्टर ने बोला इसकी सर्जरी होगी। फिर 23 में जब हमें देहरादून जाना था, उसके पहले ही मेरी सर्जरी भी हुई। मतलब मैं प्लास्टर ऐसे लेकर 1 हफ्ते ऑपरेशन के बाद ही हम लोग देहरादून गए। फिर वहाँ पे रहे जाकर, तो वहाँ पे जब साथ में रहे, फिर हाँ चलो अभी तो ट्रीटमेंट ही चल रहा था, रिकवरी बॉडी की हो रही थी कि अभी ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद भी 1-2 साल नहीं, तो हमने सोचा कि अभी कोई नहीं, हमारा एक अगर बच्चा है तो एक ही ठीक है और हमें नहीं चाहिए। हम उसके लिए इतना एक गैप हो गया है, तो हो सकता है कोई मेडिकल इशू भी हो रहा हो, मुझे क्या पता कि क्या है बॉडी में क्या नहीं। लेकिन फिर हमने ये सोचा कि ऐसे हम क्योंकि वहाँ से बहुत दूर था हॉस्पिटल, तो हमें ये लगा कि ऐसे हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे कोई, कि नहीं हमें कोई ट्रीटमेंट ही चाहिए। ठीक है एक बेटा है हमारे पास, तो हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लेने का सोचा कि अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा। पर एज बढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि, लेकिन तब ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर और जब कंसीव हुआ तो उस टाइम के 2 घटनाएं जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ की। मतलब वो मिरेकल समझो या भगवान का आशीर्वाद था। 2 चीज़ें हुई, एक बहुत ही पॉजिटिव हुई और एक बहुत ही मतलब मेरे जीवन की सबसे ज़्यादा दुखद घटना उसी समय हुई, और एक बहुत ही पॉजिटिव थी। तो वो जिस महीने कंसीव हुआ उसी महीने की वो, उसी महीने के बाद और उसी महीने के टाइम की वो 2 घटनाएं हैं। तो उनके बारे में फिर मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी कि ऐसा उस टाइम क्यों हुआ। और क्योंकि हम यूपी के ही रहने वाले हैं, पर आज तक हम मतलब तब तक हम कभी मथुरा वृंदावन नहीं गए थे दर्शन करने। तो जिस महीने या जिस साल हमने प्लान किया कि हाँ तो हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो एक और कपल था हमारे साथ में ही, वहीं के थे, वो भी आर्मी के भैया। तो वो कपल थे, अभी उनका मतलब काफ़ी टाइम हो गया था शादी का, 17 साल, तो उनका बेबी नहीं था उनके। तो उन्होंने और हमने दोनों ने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे मथुरा वृंदावन दर्शन करने।
तो उस समय के टाइम की बहुत ही प्यारी सी एक, कहिए जैसे भी कहिए, भगवान का इशारा या आशीर्वाद जो भी है, उसी टाइम के बाद मुझे मतलब कंसीव हुआ। और उनके साथ ही सेम टू सेम दूसरी चीज़ हुई। तो वो जर्नी, वो चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और अगर आपको भी जानना है कि उस टाइम की वो दो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव क्या थी, तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। आगे डिटेल में बताऊंगी। अभी स्टार्टिंग है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि, और ये तो थी कि मैंने, फिर हमने जब कंसीव हो गया तो फिर हमने उसके बाद डिसाइड किया कि हाँ अभी बेबी तो अभी दूसरा तो चाहिए ही था, अभी है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमने उसको रखने का फ़ैसला किया। और फिर आगे उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आए, क्योंकि उसके बाद के चैलेंजेस एज अ वुमेन बहुत बड़े थे और बहुत डिफ़िकल्ट थे। एक खुशी भी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बॉडी में फ़र्क पड़ता है, और वो जिसके साथ होता है वही समझ सकता है। मतलब वो ऐसे नॉर्मली नहीं था कि कोई भी एक वुमेन जब माँ बनती है, वैसा नहीं था वो बिल्कुल भी। तो उसके बाद के चैलेंजेस और बाकी सारी चीज़ें जानने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।